यह बात उस समय की है जब भारत पे ब्रिटिश हुकूमत नहीं था। एक मिनट रुको। चलो बच्चों, पहले हमारा भारत बहुत समृद्ध था। विश्व में इसे सोने की चिड़िया नाम से जाना जाता था। भारत वंश के लोग बहुत खुशहाली से रहा करते थे। जैसे जैसे विदेशी लोग भारत में व्यापार करने आने लगे, उन्होंने यह देखा यहाँ के लोग बहुत संपन्न हैं और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई रोक टोक नहीं। और फिर उन्होंने सबसे पहले हमारे राजाओं से दोस्ती की। जिन राजाओं से उन्होंने दोस्ती की थी, फिर उन्हीं राजाओं को उन्होंने मार दिया और उनका राजपाट भी छीन लिया। फिर धीरे धीरे उन्होंने लोगों का शोषण करना शुरू कर दिया। फिर उन्होंने हम पे अत्याचार किए, हमारा धन संपत्ति जमीन सब चीज छीन लिए और हमारा खून भी बहाया। ये सब देखकर हम भारतीयों ने उनसे विरोध करने का सोच लिया। फिर एक दिन जब मंगल पांडे और उनके कुछ मित्र आपस में बातचीत कर रहे थे, तभी वहां पे एक ब्रिटिश आकर उनके एक मित्र को जोर से धक्का दिया। ये सब देखकर मंगल पांडे बहुत क्रोधित हुए। फिर उन्होंने ब्रिटिश के ऊपर हाथ उठा दिया। ये सब देखकर हम भारतीयों के अंदर एक आज़ादी की नई उम्मीद जगी। लेकिन हम लोग हार गए क्योंकि हमारे अंदर के ही कुछ आदमी ब्रिटिश के लिए काम किया करते थे। फिर जैसे जैसे समय बीतते गया, काफ़ी लोग भारत को स्वतंत्र बनाने के लिए प्रयास किए, लेकिन वो असफल रहे। बच्चों, अब चलो मैं तुम्हें लाहौर जेल की कहानी सुनाता हूँ, जिसमें भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु थे। सन 1931, 23 मार्च, लाहौर जेल, भारत। व्हाट? भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को आज फांसी देनी है? गवर्नमेंट ने भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु को फांसी एक दिन पहले देने का फैसला किया है। Today hang them till death. मैं इस फैसले की वजह जान सकता हूँ? पूरा कंट्री आज रात भर जागने वाला है। सबका निगाह भगत सिंह के फांसी पर है। लाहौर के सब लोग मॉर्निंग तक जेल के बाहर जमा हो जाएगा, लेकिन भगत सिंह के डेड बॉडी के साथ लोग जुलूस निकाले। गवर्नमेंट इसका परमिशन किसी हाल में नहीं दे सकता। सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। मतलब भगत सिंह मरने के बाद भी ब्रिटिश हुकूमत के लिए खतरा है? सर, वक्त से पहले फांसी देना कानून के खिलाफ है। हिस्ट्री में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ। गांधी जी और लॉर्ड इरविन के बीच जो समझौता हुआ है, उसके मुताबिक भगत सिंह को भी रिहा कर देना चाहिए। He is also a political prisoner. Have you lost your bloody mind? तुम भगत सिंह को रिहा करने के बारे में सोच भी कैसे सकता है? मैं सोच सकता हूं क्योंकि मैं सच जानता हूं, और सच ये है कि हम में से किसी ने भी उसे बचाने की कोशिश नहीं की, और अंग्रेज हुकूमत इस बात का फायदा उठाकर भगत सिंह की बलि चढ़ा रही है। सर, ये उस मासूम नौजवान के साथ सरासर नाइंसाफी है। मत बोलो जेलर। जस्टिस इनजस्टिस तय करना हमारा काम है। कानून हम बनाते हैं और हम जब चाहे उस कानून को तोड़ सकते हैं। अंडरस्टैंड? तुम सरकार का नौकर है। सरकार के ऑर्डर पर सवाल करने का हक तुमको नहीं है। ऑर्डर को फॉलो करना तुम्हारा काम है। नाउ जस्ट डू दैट। यस सर, यू आर राइट। मुझे तो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करने चाहिए। सत श्री अकाल। छतर सिंह, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के अंतिम स्नान के लिए पानी ले जाओ। अंतिम स्नान? लेकिन आज तक 23 मार्च है ना? फांसी का हुक्म था 24 मार्च का है ना साहब? उन्हें फांसी आज ही देनी है। नहीं, आप लोग ऐसा नहीं कर सकते। ये धोखा है। अरे फांसी से पहले का दिन माँ बाप का होंदा, रिश्तेदार का होंदा है। जो हुक्म दिया गया है मानो। नहीं, मैं ये हुक्म पूरा नहीं करूंगा।
नहीं कर सकता मैं, ये हुक्म पूरा बिल्कुल नहीं करूंगा, नहीं करूंगा मैं। Shut up! Arrest him! साहब इतना बड़ा जुल्म मत करो। अरे तुमको उत्ते वाले का वास्ता साहब, ये मत करो। अरे माँ बाप आगे तक, अरे उनको आखिरी बार अपने बेटों की शक्लें तो देखने दो जालिमो। तुम्हारी ये जो सरकार है ना, ये बचेगी नहीं अंग्रेजों, गिरेगी गिरेगी, ये मेरी बद्दुआ है। निकलो साले कुत्तों हमारे हिंदुस्तान से, निकलो बाहर साले फरंगियों, तुम्हें कीड़े पड़े, कीड़े पड़े। सरदार जी, फांसी देने का हुक्म आ गया है, आप तैयार हो जाइए। 2 पन्ने रह गए थे, पढ़ लूं? चलो कोई बात नहीं, फिर कभी पढ़ लेंगे। अर्थियां जब उठेंगी शहीदों की, ऐ वतन वालों तुम सब्र खोना नहीं। हंसते हंसते विदा हमको कर देना। आंसुओं से आंखें भिगोना नहीं। इतना वादा करो जब आजादी मिले, इतना वादा करो जब आजादी मिले, याद करना हमें भूल जाना नहीं। आप लोगों की कोई आखिरी ख्वाहिश? हमारी पहली और आखिरी ख्वाहिश तो आप पूरी नहीं कर सकते जेलर साहब। मुमकिन हो तो हमारे हाथ खोल दिए जाए। हम यहाँ लोग एक बार गले मिलना चाहते हैं, फिर न जाने कब मिलना हो। खोल दो इनके हाथ। Separate them! हम इस देश के वासी हैं जहां रोज की दंगा रहता है, जहां रोज रोज अखबारों में स्कैमों का पंगा रहता है, जहां आम आदमी सड़कों पे आधा सा नंगा रहता है। इस हाल में भी, इस दौर में भी हर दिल में तिरंगा
वक्त आ गया है खून का बदला खून से लेने का। दोस्त, इंडियन आर्मी ने ये जंग शुरू नहीं की थी, बट वी विल ब्लडी हेल फिनिश इट। हाउ इज द जोश? हाउ इज द जोश? जय हिंद, जय हिंद। मेरी माँ और मातृभूमि को कोई नीच पापी छू